Hello everyone, welcome back to the new video of HTML tutorial. Here you are on the channel of Benefit Access where you will definitely get benefits from each and every video. So make sure to like the video and subscribe to the channel for more amazing content. तो अब हम बात करेंगे अगले टैग का, वो है टेबल टैग। तो टेबल टैग में आपने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा कि कोई भी चीज़ का रिजल्ट, जैसे आप अपने कॉलेज के वेबसाइट में देखा होगा कि टेबल के फॉर्म में रिजल्ट अपलोड होता है, चाहे जेई मेंस के साइट पे देखा होगा कोई भी टेबल के फॉर्म में रिजल्ट अपलोड होता है, या फिर कोई भी वेबसाइट से बीएससी वगैरह वेबसाइट हो गया भी, और भी कोई भी वेबसाइट, किसी भी चीज़ को अगर टेबल के फॉर्म में हमें क्रिएट करना है तो उसमें टेबल टैग का यूज करते हैं। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो, जिसको हर चीज़ को टेबल के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम टेबल टैग का यूज करेंगे। तो टेबल टैग के अंदर बहुत सारा टैग होता है। यहाँ पे देख सकते हो, टेबल आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टाइम टेबल, टेबल डेटा। तो टेबल कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी रियल लाइफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। तो उसमें हो गया टीआर टैग। टीआर टैग को क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, मतलब कि कोई भी रो को क्रिएट करने में हम टीआर टैग का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा है टीडी, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा, मतलब कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टेबल डेटा का यूज करना होगा, टेबल डेटा टैग का यूज करना होगा, वो है टीडी के रिप्रेजेंट से करते हैं, उसको हम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है टीएच, यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर, मतलब कि कोई भी टेबल का कवर हमको हेडिंग क्रिएट करना है, उसके लिए हम टीएच का यूज करेंगे, टेबल हेडर का यूज करेंगे। तो ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस टाइप के टेबल हम क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, नेम और रोल नंबर क्या है, टेबल हेडर है, यानी कि इस टेबल में क्या हेडिंग हो सकता है वो है टेबल हेडर। और नेम में क्या है, बेनिफिट, और फिर रोल नंबर में क्या है 110078। तो ये हो गया टेबल डेटा हो गया। तो उसी तरह से हम टेबल एक सिमेंटिक टैग है, और टेबल के अंदर जो भी टेबल है, इस टेबल के अंदर हम टीआर टैग यूज करेंगे, मतलब टेबल रो क्रिएट करेंगे पहले, और इस टेबल रो के अंदर हम टीएच यानी कि टेबल हेडर यानी नेम, और फिर टेबल हेडर दूसरा क्या है, रोल। तो यहाँ पर दूसरा टेबल हेडर क्या है, रोल। और उस टेबल हेडर के अंदर डेटा क्या डालेंगे, तो फिर टीआर यूज करेंगे। जैसे रो क्रिएट हो, एक रो ये क्रिएट होगा, फिर दूसरा रो ये क्रिएट होगा, उसके लिए हम टेबल टीआर का फिर से यूज करेंगे। और फिर टीडी यानी टेबल डेटा को यूज करने के लिए हम अपना, जैसे टेबल डेटा में नेम क्या है, और नेम में क्या डेटा होगा, तो बेनिफिट, जो भी कोई भी स्टूडेंट का नेम है। और फिर टेबल डेटा में क्या है, तो उस टेबल डेटा में क्या है, रोल। टेबल हेडर में क्या है, रोल, और उस रोल का जो डेटा होगा वो है 11078, तो उसको टीडी के अंदर करेंगे। ये जो टीआर है, ये टेबल रो क्रिएट करने के लिए है। फिर ये दोनों जो टीआर है, फिर इस दोनों को भी टीआर यानी टेबल रो को क्रिएट करने के लिए है। और इस दोनों टीएच मीन्स टेबल हेडर, मतलब उस टेबल में हेडिंग क्या होगा उसके लिए टेबल हेडर है, और टेबल डेटा के लिए टीडी यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम अपने वेब पेज पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। सिमिलर हम इसी तरह का टेबल एक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम एक टेबल टैग क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर टेबल रो क्रिएट करेंगे, यानी कि सिर्फ टीआर, टेबल रो टीआर क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर हम टेबल हेडिंग क्रिएट करेंगे, जिसको डिनोट करते हैं टीएच से। और इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे हमको नेम लिखना है, नेम, फिर एक और टेबल हेडर क्रिएट करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे रोल। और फिर एक और टीआर क्रिएट करेंगे, उसमें हम टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ टीआर। और इसके अंदर हम टीडी, इसमें हम रोल नेम में क्या है, बेनिफिट डाल देते हैं, बेनिफिट। और फिर एक और टीडी क्रिएट करेंगे, जिसमें लिखेंगे क्या, रोल। रोल क्या है 110078। अब ये हमारा क्या हो गया, टीआर, टेबल टैग के अंदर हमने लिखा, और टेबल के अंदर एक टीआर क्रिएट किया, इसमें टेबल रो बन सके, और इस टेबल रो के अंदर हम टीएच क्रिएट किया, जैसे टेबल हेडिंग बन सके, मतलब उस टेबल का हेडिंग क्या होगा, क्या क्या उसमें डेटा रहेगा, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और फिर उसी के अंदर हम टीआर, एक और टीआर टैग क्रिएट किए, फिर टीडी टेबल डेटा, मतलब टेबल का डेटा क्या होगा, नेम पूछा था, नेम में क्या लिख सकते हैं, फिर नेम वाला जो कॉलम है उसमें क्या, टीडी, फिर 110 जो रोल नंबर है उसमें उस रोल नंबर वाले में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फाइल में देखते हैं हम अपने। तो यहाँ से हम, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, नेम, रोल नंबर, बेनिफिट 110078, यहाँ पे एक कॉलम टाइप का क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम अगर मान के इस टेबल के अंदर अब चाहते हैं, इस टेबल के टॉप पे इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, मतलब ये स्टूडेंट डेटा है, तो उसके ऊपर एक टॉप पे हम चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन लिखा रहे। तो चलिए हम देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैप्शन इन टेबल्स, यानी कि हमको कोई भी टेबल्स के ऊपर कैप्शन लिखना है। जैसे ये टेबल क्रिएट हुआ, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट डेटा लिखा रहा है, जिससे पता चले कि ये टेबल किस चीज़ का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैप्शन टैग का यूज करेंगे, वहाँ पे टेबल के नीचे वहीं पे लिखेंगे कैप्शन टैग, और उसके लिखेंगे स्टूडेंट डेटा, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखना है तो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, या किसी भी चीज़ के जो भी डेटा को नेम दे सकता है वहाँ पे वो लिख देंगे।
तो इसी चीज़ को हम देखेंगे अभी फिर से। तो यहाँ पे हम टेबल के बाद लिख देते हैं नीचे में एक कैप्शन टैग। और कैप्शन इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम लिखेंगे कि किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और फिर हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट फाइल में, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आया। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, मतलब कि ये छोटा है तो इसके स्टूडेंट इन्फो लिख देंगे जो टेबल के दोनों बीच में रहेगा, जिससे कि और अच्छा दिखे। तो नेम रोल नंबर और भी कुछ कुछ नेम रोल नंबर हम देखते हैं, जिससे कि और टेबल लगे कि हाँ टेबल क्रिएट हो रहा है। तो फिर हम एक और टी आर क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे सिर्फ टी डी, और इसमें लिख देते हैं क्या, सुरेश। और फिर इसका रोल नंबर, और इसका लिख देते हैं 110079। तो फिर से हम जाएंगे अपने फाइल पे, आप देखते हैं कि और जो टेबल होगा प्रॉपर विजिबल होगा, देख सकते हैं यहाँ पर टेबल। और ये अच्छा नहीं लग रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे से लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा, जिससे कि छोटा रहे, से दिखे अच्छे से, वो अच्छा दिखे, स्टूडेंट डेटा। ठीक है। अब फिर से जाएंगे यहाँ अपने फाइल में, और यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा आ गया और बेनिफिट सुरेश रोल नंबर। तो इसी तरह से हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल बना है अभी HTML वेब पेज पे, जो अभी आपने देखा, वो कैसे क्रिएट हो। जैसे यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे जैसे डिस्प्ले हो रहा है, बॉर्डर वगैरह दिख रहा है, वो बॉर्डर हमारा वेब पेज पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस बॉर्डर को दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से जाएंगे हम अपने VS कोड में। तो यहाँ पे टेबल के पास जाके टेबल के अंदर में लिखेंगे हम, जिससे कि हमारा टेबल उस टाइप का क्रिएट हो जैसे अभी आपको दिखाया था। तो चाहते हैं वैसे क्रिएट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टेबल के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है। ये एक कोई अच्छा तरीका नहीं है HTML के अंदर इस चीज़ को यूज करना, क्योंकि ये CSS का पार्ट है। लेकिन एक CSS का एक हैक है जो HTML में हम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ये हम CSS के सीखने के बाद ही हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस टेबल को अच्छा दिखे और इंटरेस्टिंग दिखे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और ये CSS का पार्ट है, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे टेबल को ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और भी टाइप को टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीज़ CSS का पार्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, एक CSS का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं HTML में, इसलिए हम अभी यूज करके दिखा रहे हैं। तो हम अपने वेब पेज पे जाएंगे, तो हम अपने वेब पेज पे आ गए, और यहाँ पे हम देख सकते हो, देखो यहाँ पे आ गया टेबल क्रिएट हो गया, स्टूडेंट डेटा हो गया, नेम बेनिफिट सुरेश, और रोल नंबर 1107। तो इस तरह से टेबल क्रिएट हो गया। तो ये जो टेबल वाला पार्ट हुआ, ये जो क्रिएट हुआ, ये क्या हुआ है, CSS की हेल्प से हुआ है। लेकिन हम HTML में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे किया है, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे। तो इसी तरह से आप कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टी हेड एंड टी बॉडी इन टेबल्स। मतलब टेबल में हम जैसे अभी क्रिएट किया, तो टी हेड और टी बॉडी दिखेगा नहीं हमारे साइड पे, मतलब कि ये हमारे इंटरनल कोड में बस दिखेगा कि टी हेड और टी बॉडी का यूज किया। बट टी हमारा जो डॉक्यूमेंट वाला फाइल रहेगा या फिर जो वेब पेज रहेगा, उस पर हमारा टी बॉडी या फिर टी हेड दिखेगा नहीं। जो कि अगर हेडिंग वाला चीज को लिखते हैं तो एक सेपरेट कर देंगे टी हेड के रूप में, और बॉडी टेबल के अंदर जो बॉडी वाला पार्ट है उसको हम एक टी बॉडी के अंदर लिखेंगे, जिससे कि कोड का अरेंजमेंट अच्छा हो, अच्छा देखने में लगे। इसलिए हम टी हेड और टी बॉडी भी यूज करते हैं। तो फिर इसको हम देखते हैं अभी VS कोड में। यहाँ पे जैसे टेबल है और टी हेड है, ये वाला क्या है, टी हेड है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे टी हेड, TR के जस्ट ऊपर यहाँ पे लिख देंगे टी हेड। और इसको नीचे कर देंगे कॉपी करके, इसको यहाँ से हटा देंगे। और टी हेड यानी कि टी हेडिंग कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो TR के नीचे टी हेड, तो यहाँ पर टी हेड हो गया। फिर यहाँ पे टी बॉडी है, ये टेबल के हेडिंग वाला पार्ट है, इसलिए टी हेड के अंदर लिखे हैं। और टेबल के बॉडी वाला पार्ट है, तो इसको टेबल के बॉडी वाले पार्ट के अंदर लिखेंगे। तो सिर्फ टी बॉडी, और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, और यहाँ पे TR जहाँ पे क्लोज हो रहा है टी बॉडी, ये जो बॉडी का पार्ट यहाँ पे आएगा, वहाँ पे टी बॉडी करेंगे। ये कोड हमारा वहाँ पे विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको दिखेगा कि टी हेड कौन सा है, टी हेड का पार्ट कौन सा है, और टी बॉडी का पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखेगा नहीं कि क्या कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, टी बॉडी में देखो तो इतना हाईलाइट हुआ। टी बॉडी, जब टी बॉडी पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सारा पार्ट आ रहा है। और टी हेड पे जाएंगे तो देखो टी हेड में बस नेम और रोल नंबर आया। टी बॉडी पे देखना,
टी बॉडी पे देखना ये वाला हाईलाइट हो रहा है, और टी हेड पे जा रहे हैं तो ये वाला हाईलाइट हो रहा है। तो इसी तरह से हम टी हेड और टी बॉडी का यूज करेंगे, जो कि हमारे कोड में विजिबल नहीं होंगे, बट जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे साइट पे विजिबल होगा। आज हमने देखा पूरा कंप्लीट क्लास ऑफ टेबल टैग्स का, और इस वीडियो में हमने बहुत कम चीज़ पढ़ी, बट ठीक है, एक एक चीज़ को समझाने में टाइम लगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।